पर जाए तो लंगर में खाना पता था आपको? इसलिए हमको कभी भी देखिएगा, कई बार रिव्यू देता हूँ, काफी श्रद्धा है हमको गुरुद्वारा के प्रति। अच्छा। आज भी हजारों बच्चों का, लोगों का पेट भरता है गुरुद्वारा में, और वो लोग भी धर्म देख के ऐसे खिलाने लगे ना, न जाने कितने लोग भूखे मर जाएंगे। आपकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि आप लंगर में खाने लगे थे? तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष होता है। हम लोग के जैसे हमारे रिलेटिव में जितने लोग हैं, सब लोग विदेश उदेश काम करने जाते हैं। हम लोग को भी सिखा दिया गया, इंटर पास किए, उसके बाद वेल्डिंग सीख ले आदमी, और ये सब जेसीबी उसी भी कुछ कुछ सीख के, और कहेंगे कि जाइए किसी उस्ताद के अंडर में काम कीजिएगा, धीरे धीरे सीख के विदेश चल जाइएगा यहाँ पे। लेकिन मम्मी मेरी कही कि बाबू हम तुमको थोड़ा सा समय लगाओ, पढ़ाई वढ़ाई करो यहाँ पे। तो चूंकि हम लोग एनडीए दिए थे, तो इंटर के बाद यूपीएससी का परीक्षा देना अपने आप में एक चैलेंज रहता है। पहले ग्रेजुएट करो फिर। हाँ, तो यूपीएससी का जब पेपर में बैठे थे लोग, तो हम लोग को लगा नहीं था कि एनडीए हो जाएगा। वहां गए लोग, फिर इंटरव्यू में गए, वहां भी हो गया, तो ऐसा लगा कि घर का अब तो सारा समस्या दूर बिल्कुल हो गया। लेकिन मेडिकल आउट हो जाने की वजह से नहीं फाइनल हो पाया वहां पे। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन आया, एक लंबा समय लगा ग्रेजुएशन अपने पैसे से करना। फिर समझ में नहीं आता था कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो कभी होम ट्यूशन पढ़ाना, तो कभी ये, और कितना पैसा लेते थे सर होम ट्यूशन पढ़ाने में? तो सबका अलग अलग, कहीं 400 मिल गया, कोई 500 दे दिया। घर जाके पढ़ाना होता, कोई 4 किलोमीटर दूर है, कोई 5 किलोमीटर। साइकिल से जा रहे होते? तो साइकिल का भी तो पैसा रहना चाहिए। साइकिल का भी पैसा नहीं था, तो पैदल जाना पड़ता था। अच्छा। कुछ दिन बाद साइकिल लिए यहाँ पर। तो होता है, अपना अपना संघर्ष होता है। और एक समय आया था कि हम सोचे थे कि लौट जाते हैं, घर चलते हैं वहाँ पे, उसके बाद कोई काम सीख के विदेश चल जाएंगे यहाँ पे। तो लौटने के लिए आई थिंक कि 60 रुपए के आसपास की जरूरत होती थी। अच्छा। 40 रुपए था। अच्छा। हम कहे कि अब तो लौट भी नहीं पाएगा, कुछ दिन और काम कर लेते हैं। तो मतलब हम क्या बोले कि गरीबी को उतने पास से देखे ना, कि कोई अपनी पत्नी को उतना पास से नहीं देखा होगा। अच्छा, गरीबी को उतने करीब आपने देखा है जितने करीब से पत्नी को भी लोगों ने। इसीलिए देखिएगा, जब लॉकडाउन हुआ था ना, तब 11 रुपए में पढ़ाए थे। 11 रुपए में? बिल्कुल। और उस समय भी समय में हमको, आप अभी दिवाली गया है, आप देखिएगा ना, कुछ बच्चे ऐसे होंगे, हम लोग को अपना भी समय आता था कि जो दूसरे के बच्चे पटाखा छोड़ते थे, तो उसी में हम लोग खुश हो जाते थे। दूसरे के बच्चे पटाखा छोड़ते थे तो वही खुश हो गया कि हाँ भाई तुम ही कर लो। चरखी होता है, कोई फुलझड़ी हो गया, तो हमको याद है कि हम लोग अगले दिन सुबह सुबह जाके ढूंढते थे, किसी की फुलझड़ी आधी रह गई, कोई बम नहीं फूटा, तो उसको लेके आ जाते थे लोग, उसी से खुश हो गया आदमी। यहाँ पर किसी का बम नहीं फूटा, तो उसके अंदर का बारूद कागज इकट्ठा करके माची जला के वही फुलझड़ी हो गया यहाँ पे। तो बड़ा तकलीफ रहा था। चलिए, तकलीफ तो रहा, लेकिन खान सर जब खान सर बनने लगे, पहली कक्षा को जाती थी, कितने बच्चे थे और क्या सुकून मिला था और क्या लगा था कि हम पढ़ा पाएंगे आगे? तो हम जब पहली जो कोई भी आदमी जब पहला दिन याद करता है, तो उसको समझ में नहीं आता कि वो यहाँ गया। हमको भी नहीं पता था वहाँ पे। तो एक कोचिंग थी, उसने एडमिशन ले रखा था, बट उसके टीचर चले गए थे, तो बड़ा हंगामा हुआ था पटना में। तो उसमें बहुत कम बच्चे थे, 5-6 बच्चे थे आई थिंक, इतने ही बच्चे होंगे, 5-6 बच्चे थे। तो वहाँ गए पढ़ाने के लिए। तो क्या पढ़ा रहे थे उस दिन? हमको लगता है उस समय हमने स्टार्ट किया था पॉलिटी से। अच्छा। और बच्चों को लगा कि ये आदमी क्या पढ़ाएगा यहाँ पर। तो हम पढ़ाने गए, तो बच्चे मजाक बना दिए। हम कहे कि सुनो, क्लास ओवर हो जाएगा ना, तो तुमको जो बोलना है बोलना, तुमको मन करना गाली देना, मन करना भगा देना, स्टार्टिंग करके नहीं, शकल देख के नहीं। तो पढ़ाने चालू किए, तो बड़ा खुश हुए सब। अगले दिन वो 6 बच्चे कब 20 हो गए, कब 40 हो गए, एक हफ्ते के अंदर अपना क्लास भर गया, पूरा क्लास भर गया। और ये हुआ कि 15 दिन के अंदर ना, क्लास के 2 बीच का पार्टीशन तोड़ के बड़ा करना पड़ गया। अच्छा। और धीरे धीरे सारे बच्चे आने लगे। तो फिर पढ़ाने लगे ऐसे करके। तो जो भी बच्चा नया आता था ना, वो बड़ा संकोच करता था, ये आदमी से हम पढ़ पाएंगे। तो मेरे एक मित्र है मानस सर, अभी बिहार उसमें सरकारी टीचर मैथ के हैं। उन्होंने हमसे कहा कि खान सर एक काम कीजिए, आप दाढ़ी रख लीजिए। दाढ़ी रख लीजिए। थोड़ा सा ना, इससे ना एज को आप 10 साल बढ़ा के भी बोलिएगा ना, तो खप जाता है थोड़ा बहुत। तो हम सोचे कि हाँ, दाढ़ी रख लेना ठीक। तो एक समय ऐसा था ना कि जब हम ऑफिस में बैठे थे, तो एक बच्चा आया पढ़ने के लिए, तो कहा कौन पढ़ाएंगे? तो बोले सर कि खान सर पढ़ाएंगे। कह रहा कि खान सर ही पढ़ाएंगे ना। सुने कि बड़ा, उस समय ऑनलाइन नहीं था कि कोई देख के नहीं, आप टीचर को देखना है तो क्लास में ही जाना पड़ेगा। तो उसी में ना कोई बोल दिया कि क्या बैठे हैं खान सर, पूछ लो ना, यही पढ़ाएंगे। तो हमको देखा, थोड़ा देर देखा, कहा मेरा पैसा वापस करो। पैसा वापस करो। उस समय हम ना ग्रेजुएशन 3rd ईयर में थे। अच्छा, ग्रेजुएशन 3rd ईयर में आदमी का एज कितना ही रहता है? बिल्कुल। तो हम कहे क्या बात है भैया, यहाँ पे तो हम ऑफिस में बैठने ही छोड़ दिए। हम देख लेगा तो जाएंगे। और एक बार ऐसे क्लास पूरा भरा हुआ था, नया बैच था, हम गए पढ़ाने के लिए, तो भीड़ लगी थी, तो जा भी नहीं पाते। तो स्टेज वगैरह पे तो कैसे जाता, भीड़ में हम हटा देते, अरे हटो, तो एक तो ढकेल दिया हमको स्टूडेंट, कहाँ जाएगा, दिख नहीं रहा, अंदर जगह नहीं है। अच्छा। तो हम कहेंगे हम ही को पढ़ाना है, आप ही को पढ़ाना है।